जय श्री राम दोस्तों। आज 14 फरवरी और दिन बुधवार। हमारे भारत में कहा जाता है जय जवान जय किसान। वाह वाह मेरे किसान वाह। क्या बताऊं, रोना आ रहा यार, रोना। सरस्वती शिशु मंदिर लखा में कल 13 तारीख को रामायण बिठा ली गई थी स्कूल में। मैं वहीं से आ रहा हूँ सुबह, पूरी नाइट वहीं रहा स्कूल में ही। और मेरा बच्चा भी वहाँ पढ़ता ही है। उसी स्कूल में मुझे वहाँ के आचार्य जी ने निमंत्रण किया था कि सोमपाल भैया वहाँ रामायण कराई जा रही है, आप रामायण पढ़ने के लिए वहाँ आना है। तो हमने कि ज़रूर, हमें समय मिलेगा तो हम ज़रूर तुम्हारे यहाँ पर रामायण पढ़ने स्कूल में ज़रूर आएंगे। हम पूरी नाइट रहे वहाँ पर। लमसम 4 साढ़े 4 बजे के लमसम हम वहाँ से चले। हमने सोचा कि अब घर चला जाए, तो घर हम चले। हमको खेतों में लोग बार मिले। करेक्ट 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, मैं देख नहीं पाया। लखा मेरे पास है नज़दीक, मैं गुलड़िया का रहने वाला हूँ। गुलड़िया बिल्कुल मेरे वो लखा मेरे नज़दीक है, बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक। जब मैं रोड से आ रहा था, यानी कि है तो दूसरा ही गांव वो, जब मैं रोड से होते हुए अभी 4 भोर में, सुबह के भोर में मैं जब वहाँ से स्कूल से चला तो मुझे खेतों में किसान दिखाई पड़े। क्योंकि किसी की लाई पकी हुई है, किसी के गेहूं को पानी देना है। कितनी बड़ी टेंशन में इस टाइम किसान है। आसमान से बादल है। 2 4 3 4 बीघा जमीन जिसके पास है, या 100 बीघा है, 500 बीघा है वो किसान। तो ये किसान जो है, तो जय जवान जय किसान जो ये नारा है, मैं देख रहा था शाम न्यूज़ देखी। और अब भी मैंने न्यूज़ देखी तो मैंने कहा क्यों ना, मैं भी एक भारतीय नागरिक हूँ, तो मेरा भी कोई फर्ज भी बनता है कि न जाने कहीं मेरी बात सुनकर एक या दो बंदे जो बेचारे गलत रास्ते पे भटक गए हैं, जिन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस दूसरों को कहने पे, दूसरे के कहने पे बस आग लगा देना, ये करना वो करना। हमारा देश का प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आबू धाबी में हैं। पूरी नाइट आबू धाबी में बेचारे रहे, दूसरे स्थान पर रहे। किसके लिए रहे? अरे दोस्ती का हाथ बढ़ाने गया और पूरा आबू धाबी मोदी के लिए रात भर जगता रहा। क्यों पड़ी है उन्हें रात भर जगने की? वो भी तो कह सकते थे अरे मोदी ऐसा मोदी वैसा, मोदी ऐसा मोदी वैसा। और एक मैं न्यूज़ देखी, मैंने आज तक चैनल पे मैंने देखा किसान भाइयों को बॉर्डर पे बैरिकेड तोड़ते हुए, अराजकता फैलाते हुए, सरकार का नुकसान करते हुए ट्रैक्टर चला रहे हैं।
अरे पहले रात भर पूर्वज हमारे बताया करते थे, हमारे भी पूर्वज हैं, हमारे घर पे थे, हमारे पिताजी, हमारे ताऊ दादा किसान बताते थे कि रात के 2 बजे बेटे हर लेके हम खेत में जाया करते थे। बारिश का भी कोई पता नहीं होती थी, जो होता था बड़े प्यार से हम भैया घर में रहते थे। क्या बताऊं यार, ये चीज़ देख रहा हूँ मैं आज, तो बहुत कैसे करके भाई बोलूं, समझ में नहीं आ रहा भाईचारा क्या है क्या नहीं है। आज मैं तुम्हें थोड़ा समय दूंगा, जब मेरा माननीय प्रधानमंत्री, देश का राजा, भारत का, मैं किसी को उंगली नहीं दिखा रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ अगर मैं तुम्हें एक उंगली दिखा रहा हूँ, ये 5 उंगली होती हैं हाथ के अंदर, ये 4 उंगली मेरी तरफ आ रही हैं। तुम ये सोचते होगे कि उंगली दिखा रहा है, मैं उंगली क्यों दिखाऊंगा भैया, मुझे क्या पड़ी है उंगली दिखाने की, और मैं क्या कर लूँगा उंगली दिखा के, कुछ नहीं कर सकता। सब लोगों से भैया हाथ जोड़कर विनती है, यार घर बैठो, खेती पकी हुई खड़ी है तुम्हारी, पानी लगने को है तुम्हारे खेतों में, गन्ना मिलों पे जाने को है, लाई जो है खेत में पकी हुई है, जिससे हम अपने पकौड़ियाँ तलते हैं, खाते हैं। ला भाई पकौड़ियाँ, मैडम से बोलते, जब तेल होता है तो पकौड़ियाँ बेचारी बना के देती है। ब्रेड बना ले, सब्जी बेहतरीन तरीक़ा से बना ले, ये हम लोग बोलते हैं। मैं सुबह ये न्यूज़ देख रहा हूँ, ये देखो मेरे बच्चे, ये मेरी लड़की है, पता, ये 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 देखो, ये लड़की है। मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, सब न्यूज़ देख रहे हैं। जवान, ये तो किसानों की बात हो गई भैया, अब जवान की ले लो। इतनी कड़ाके की ठंड में बेचारे खड़े हैं, तुम तो बड़े आराम से, जो होगा देखा जाएगा, बस मोदी जी को गिराओ। क्या गिराओ मोदी जी को, मोदी जी को क्या गिराओ, तुम जानते हो मोदी जी के बारे में, मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। कई बार मैंने मैसेज भी करे थे, आज तो मैं स्वयं बोल ही रहा हूँ भैया। बस तुम्हें अरहर पसंद है, मुझे मसूर की दाल पसंद है, बस तुम्हें जो पसंद है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब मेरा देश का प्रधानमंत्री जाग रहा है, तो मेरा भी पूरा फर्ज बनता है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री के लिए जागूं, उनकी बातें सुनूं, क्या क्या वो संबोधित कर रहे हैं, उनकी बातों को मैं गौर से सुनूं। मैं तो जगूंगा भाई। बस आज फोटो भी है, बुरी भी लगती होंगी, क्योंकि सबको अच्छी लगती नहीं है। ये चेहरा किसी को देखते ही गुस्सा आता ही होगी, और किसी को देखते ही, अरे सोमपाल भैया बोल रहे हैं, ठीक है। तो दो तो हमेशा रहे, सुख दुख, दिन और रात। जब वो बोल रहे थे तो मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी प्रधानमंत्री के लिए, सर आज अगर रात है तो कल दिन निकलेगा।
आप जिस तरीक़ा से आप कार्य कर रहे हैं, जिस तरीक़ा से आप लोगों के बीच में हज़ारों, लाखों, करोड़ों के लोगों के बीच में जब आपको मैं देखता हूँ, तो चेहरे तो करोड़ों हैं, लेकिन जब सर आपका चेहरा आता है तो अलग ही तेज देखा है मैंने सर। मैं जहाँ तहाँ की बातों पे उलझ रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है भैया, अपने खेत में आके तुम्हारी लाई पकी हुई है, गेहूँ में पानी लगने को है, जहाँ जहाँ बीच में अभी कल परसों में बारिश हो गई है, वो बेचारे खाद डालें। मिल चल रही है, सारी मिलें चल रही हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र के तुम लोग वहाँ हो। भैया गन्ना तुम्हारे खेत में खड़ा है, गन्ने को अपने बढ़िया तरीक़ा से लगा दो, सेट कर लो। तुम्हें जो तुमने मेहनत करी है गन्ना गाड़ने का, उसका तुम्हें कुछ लाभ मिल सके। जब कोई भारत का लाल, भारत माता का लाल अगर रात में जगता है, तो आप ये ना समझना कि भारत माता नहीं जागती है। दिल से आवाज़ दे रहा हूँ कि तुम जिसके लिए जियोगे तो वो तुम्हारे लिए जिएगा। तुम जिसके लिए जियोगे वो तुम्हारे लिए जिएगा। ये सच्चाई है और सत्य है। मैं अच्छा करूँगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करूँगा बुरा मिलेगा, और ये होता है। तुम जानते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम बहुत कुछ जानते हो। तुम ये भी कहते होगे बड़ा भैंचो भाषण दे रहा है, चश्मा पहन लिया, पता नहीं नशा में बोल लिया क्या। आज माँ सरस्वती का क्या है, आज त्योहार कौन सा है बेटा, जन्मदिन है क्या है, जो भी है। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, विश्वास करना। 8वें तक मेरा शिशु मंदिर है लखा में, तो 8वें तक ही मैंने पढ़ाई करी। 8वें के बाद मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मेरी शादी भी हो चुकी थी उसी पीरियड में। मैं उस टाइम 9th की तैयारी करता, जब 8वें से निकला 9th की तैयारी करता, मेरी शादी हो गई। जो करना था किया, जो माँ बाप ने हमें संस्कार दिए, चल रहे हैं। भैया बहुत बुरा लग रहा है, हमारे देश के ये जवान, इन्हीं की वजह से भाई साहब आज तुम वहाँ पहुँचे भी हो। ये दिल्ली में घिराव जो जिस तरीक़ा से करा जा रहा है, चारों तरफ से आ जाओ भैया। मैं जानता हूँ 4 कौओं में ये बगुलागी नहीं चलती, लेकिन वक्त वो चीज़ है, वक्त अच्छों को सब कुछ सिखा देता है। वक्त वो पावर चीज़ है। ये वक्ती तो है जो हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री आज अबू धाबी में हैं, और चारों तरफ जयकारों से गूंजा हुआ है, चारों तरफ। और तुम, वाह, ट्रैक्टर, पता नहीं क्या क्या, रोड जाम, किसी बेचारे को उस रोड से गुजरना है, कहाँ से जाए, उसे इमरजेंसी पड़ जाए तो कहाँ से जाएगा। इसलिए भैया राम के समय राम राम कहो भैया, बस। मैं कोई ऐसी बात नहीं है, तुम जिसको मानते हो
अरे मानने के लिए मैं सीधी बात जानता हूँ, अपने पूर्वजों को तो मानते ही होगे। बस उन्हीं का ही नाम लेके भैया खेत में देखो, लाई पकी हुई है, पानी लगने को है गेहूं में, और जहाँ बारिश हो गई है तो खाद पड़ने को है। बस भैया मैं अब आगे कुछ नहीं कह सकता। जय श्री राम, जय जय श्री राम।